हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे ही है और ये हमारा पार्ट 9 है। हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लिया था। आज का जो वीडियो होगा इसमें आगे के डिवाइसेस के बारे में आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपका आता है स्टोरेज डिवाइसेस। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और आप अपने आंकड़े को परमानेंट सुरक्षित करते हैं, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ मीडिया, कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हमारे डेटा को परमानेंट रख लेते हैं, इन्हें हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस, मास स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू रिमेंबर स्टोर डेटा। There are many types of storage devices, each with their own benefits and drawbacks. तो आपका जो स्टोरेज डिवाइसेस होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा डेटा को परमानेंट रखने के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। अब किसी का कोई फ़ायदा है तो किसी का कोई कमी है, उसके अनुसार हम लोग इन मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो जो पॉपुलर थे या हैं, उन डिवाइसेस के बारे में आज चर्चा होगी। तो ये लिस्ट है जो स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज हुए या हो रहे हैं। इनमें हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आपके डेस्कटॉप के सिस्टम यूनिट में लगा हुआ होता है, लैपटॉप में इनबिल्ड होता है, और इसका रोल ये होता है कि ये आपके आंकड़े को परमानेंट स्टोर करता है। इसमें हार्ड डिस्क होती है और उसको चलाने के लिए हार्ड ड्राइव होता है, इसीलिए इसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव एसडी या एसडीडी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से उपलब्ध होता है। इसका काम ये है कि जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो या आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फोटोग्राफ, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इनको ये रखने का काम करता है। हार्ड ड्राइव्स यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू रिकॉर्ड एंड रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम वन और मोर फास्ट स्पिनिंग डिस्क। तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, ये प्रयोग में लाता है मैग्नेटिक स्टोरेज को आपके डेटा को स्टोर करने के लिए या आपके डेटा को फेच करने के लिए। ये जिस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है ये एक कॉमन डिवाइस है, ये नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में होना ही चाहिए। अगला जो डिवाइस है, ये हालांकि पूर्व में यूज होता था, अब इसका प्रचलन नहीं है। फ्लॉपी डिस्क, ये जैसे लाइक एक कैसेट के नुमा होता था। इसके दो आकार होते थे, ये 5.5 इंच या 3.5 इंच के साइज का आता था और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती थी डेटा को स्टोर करने के लिए। इसको चलाने के लिए हमारे सिस्टम यूनिट में एक ड्राइव लगता था जिसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते थे, और उस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में हम इस फ्लॉपी डिस्क को डाल के इसमें डेटा स्टोर करते थे या डेटा फेच करते थे। तो इसे हम लोग फ्लॉपी, आल्सो नोन एज डिस्केट फ्लॉपी और एफडी। द फ्लॉपी डिस्क इज अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, माने ये भी यूज करता था मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी को। फ्लॉपी डिस्क वर वंस ए कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर एंड लास्टेड फ्रॉम द मिड 1970, माने 1970 के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डिवाइस था वो हमारा हार्ड डिस्क ही था। हार्ड डिस्क जो था, इसकी साइज भिन्न थी और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता था। जिस प्रयोजन के लिए हम इस फ्लॉपी डिस्क का यूज कर रहे हैं, उसका उद्देश्य हम स्टिकर पे लिख देते थे। उससे हम आइडेंटिफाई करते थे कि उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर होता है। पर प्रेजेंट टाइम में इसका प्रयोग नहीं ही होता है। ऐसे ही एक और स्टोरेज मीडिया था टेप, ये फिगर में दिख रहा है। ये भी यूज होता था सेकेंड और थर्ड जनरेशन के दौरान। इन द पास्ट मैग्नेटिक टेप वाज ऑफन यूज फॉर डिजिटल डेटा स्टोरेज बिकॉज ऑफ इट्स लो कास्ट एंड एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका कास्ट कम था, इसकी क्षमता ज़्यादा थी डेटा को स्टोर करने के लिए। द टेक्नोलॉजी इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिकली थिन कोटेड पीस ऑफ प्लास्टिक रैपर अराउंड व्हील्स, यानी इसमें व्हील लगे होते थे और उनके चारों तरफ एक टेप का रोल लगा हुआ होता था, जिसके ऊपर मैग्नेटिकली का लेप लगा हुआ होता था और हमारे डेटा वगैरह उसी के अंदर स्टोर होते थे। ये भी अब प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं होता है।
अगला आता है कंपैक्ट डिस्क, इसे हम लोग सीडी बोलते हैं। कंपैक्ट डिस्क जो होगा ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसका काम होता था कि ये भी आपके डेटा को स्टोर करता था और ये नॉर्मली दो प्रकार का आता था, रीड ओनली या रीड एंड राइट करके, या केवल राइटेबल भी आता था। तो अगर आपके पास सीडी रोम है तो उसमें केवल डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फेच नहीं कर सकते हो। और सॉरी, अगर आपके पास सीडी रोम है तो ये केवल रीड ओनली होता था, तो इसमें हम डेटा को फेच करते थे, इसमें डेटा की राइटिंग की अनुमति नहीं होती थी। पर अगर आपके पास राइटेबल सीडी होता है तो इसमें आप अपने डेटा वगैरह को रख सकते हैं। ये फ्लॉपी के तुलना में ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसकी लाइफ ज़्यादा थी, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमारे लिए आया डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या एक ब्लू रे डिस्क जिसे बीडी बोलते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, मेनली बिकॉज ऑफ देयर मच ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, माने इसकी कैपेसिटी सीडी के तुलना में बहुत ज़्यादा थी और डीवीडी के तुलना में ब्लू रे डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो और ज़्यादा हो गया। लगभग 25 गीगाबाइट तक आपको ये डिस्क मिल जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में डीवीडी को ना यूज करके लोग ब्लू रे डिस्क को यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल के रूप में, वो हम लोग यूएसबी फ्लैश ड्राइव के रूप में यूज करते हैं। तो इसको हम लोग थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, जंप ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। और यूएसबी स्टिक जो होगा इसका भी काम डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए ही होता है। ये ज़्यादा इफिशियंट होता है, इसको चलाने के लिए किसी ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम डायरेक्ट अपने पीसी के यूएसबी पोर्ट पे प्लग कर देते हैं और इसमें जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं या डेटा इसमें स्टोर भी करते हैं। और ये बहुत पोर्टेबल होता है, इसे इजीली अपने पॉकेट्स में आप रखने का काम कर सकते हैं। एक होता है आपका एसडी कार्ड। एसडी कार्ड अमूमन हमारे डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज किया जाता है, इसे हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो एक कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड SD card are used in multiple electronic devices including digital cameras and mobile phones. Although there are different sizes, classes and capacities available, they all use a rectangular design with one side chipped off to prevent the card from being inserted into the camera or other device the wrong way. तो यहाँ पे जो होगा SD कार्ड जो होता है ये नॉर्मली हमारे मोबाइल फ़ोन में या हमारे डिजिटल कैमरा में यूज किया जाता है। इसके भी अलग अलग आकार आते हैं, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होता है। और एक साइड में ये आपको आकार में रेक्टेंगुलर दिखेगा, इसके एक साइड में चिप्ड लगा हुआ होता है और आगे एक राइटिंग कवर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि ये उल्टा साइज है या सीधा साइज है। और ये एक एक्सटर्नल मीडिया है जिसे हम लोग डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD के नाम से आना आता है। अमूमन ये हमारे लैपटॉप में यूज होता है। इसकी एक खास ये क्षमता है कि इसमें कोई नॉइज या आवाज़ नहीं होता है और ये ज़्यादा फास्ट होता है कंपेरिजन टू हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होता है उससे ज़्यादा ये फास्ट होगा और इसमें कोई नॉइज या आवाज़ भी नहीं होती है। ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। तो इसलिए पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे टैब हो गए या हमारा लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, उनमें जो हार्ड डिस्क के स्थान पे जो डिवाइस मास स्टोरेज यूज की जाती है वो हमारा SSD होता है। एक होगा हमारा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज जो होगा ये ऑनलाइन स्टोरेज के लिए होता है। बाकी के जो डिवाइसेस हमने पढ़े ये ऑफलाइन स्टोरेज के लिए होते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं तो उनके मिलियंस यूजर्स हैं जो अपने वीडियोज या पोस्ट को उसमें स्टोर करते हैं। तो उनको किसी एक हार्ड डिस्क या ऐसे मीडिया में स्टोर करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट या फोटो या वीडियो लगा रहे हैं, तो उसके जो डेटा स्टोर होंगे वो हमारे क्लाउड स्टोरेज में होंगे। तो विथ यूजर्स increasingly operating multiple devices in multiple places, many are adopting online and cloud computing solution. Cloud computing basically involves accessing services over a network via a collection of remote server. Although the idea of a cloud of computer may sound rather abstract to those unfamiliar with this,
metaphorical concept. In practice, it can provide powerful storage solution for devices that are connected to the internet. तो जहां हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे कितने यूजर्स हैं, हमारे कितने डेटा स्टोर होंगे। बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑनलाइन होकर अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वहां हमें बहुत लार्ज स्टोरेज की क्षमता की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे उद्देश्य के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपका दिन